जब तक सुरत और निरत दोनों की एकता नहीं हो जाती है, तब तक अध्यात्म क्षेत्र में आपका सारे प्रयास व्यर्थ ही जाते हैं। यानी जो प्रथमतया जो हमारा अभ्यास या जो प्रयास होता है, इन दोनों की एकता पे ही फोकस होता है, बल दिया जाता है। जो इस युक्ति को जानता है वही अध्यात्म क्षेत्र में सफलता भी पाता है। तो अध्यात्म क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रथमतया यही प्रश्न आता है कि सुरत और निरत ये हैं क्या। कुछ लोगों को तो बहुत भली भांति मालूम है जो इस मार्ग पे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आप संक्षेप में बता दूं कि ध्यान की दो अवस्थाएं होती हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। तो ध्यान की जो बाहरी अवस्था होती है उसे हम निरत कहते, यानी हमारी ध्यान की वो अवस्था जो संसार में, संसार के पदार्थों में निम्नगामी रहती है और अज्ञानता में रहती है, जड़त्व भावना में रहती है। एक निश्चित सीमा में रह करके कलह और कष्टों को भय के रूप में स्वीकार करते हुए भी भिन्न रहते हुए इस जीवन में यापन करती, यानी इस पदार्थों में या इस संसार में फैली हुई है। उस अवस्था को हम निरत कहते हैं। दूसरी ध्यान की अवस्था होती है सुरत। सुरत यानी ध्यान का वास्तविक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ये चैतन्य स्वरूप होता है, यानी भावात्मक या वैचारिक दृष्टि, वैचारिक फोकस, यही वास्तविक ध्यान होता है जिसे सुरत कहते हैं। निरत चित्रात्मक शैली यानी चित्रात्मक ध्यान होता है। यही दोनों में फर्क है, एक सक्षम है और एक अक्षम है। जब हम योग से कई सारी विधियां हैं, उन विधियों से इन दोनों की जब एकता कर देते हैं तो ये महाशक्तिशाली एक शक्ति के रूप में अवतरित हो जाती है और अध्यात्म क्षेत्र में सफर करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी एकता कैसे की जाए। तो सुरत और निरत की एकता कैसे होती, इसके बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। जैसे श्वास की विधि है, जाप की विधि है, अजपा जाप की विधि है, अनहद की विधि है, कुंडलनी विधि है, सहज विधि है, विषय विधि है, वियोग विधि है, वैराग्य विधि है, राग विधि है। इन सभी अन्य विधियों में एक चीज आपको बता दूं, योग विधि जो है वो थोड़ा सबसे सही विधि है अन्य विधियों की अपेक्षा। तो योग विधि भी दो प्रकार की होती है, एक हठ योग होता है, एक सहज योग होता है। तो इसमें भी सहज योग ही उत्तम होता है, और उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम होता है, जो सबसे सरल और सीधी विधि कही गई है, जिसे हर उम्र का, हर अवस्था का व्यक्ति इसे अपना सकता है, इस पर अभ्यास कर सकता है और इस मार्ग से जल्द अध्यात्म में उन्नति भी प्राप्त कर सकता है, जो बहुत ही सहज होता है। इसमें किसी प्रकार के कष्ट या परेशानी या कोई पीड़ा या इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं। इसीलिए सहज में सबसे उत्तम विधि सहज योग की ही साधना कही गई है। सहज योग भी दो प्रकार से इसकी विधियां हैं, यानी इसमें जो साधना की जाती है उसके दो तरीके होते हैं, यानी दो प्रकार से की जाती है। इसमें प्रथमतया होती अजपा जाप, श्वासों के माध्यम से। दूसरा होता अनहद का अभ्यास। तो प्रथमतया आपको बता दूं, अजपा जाप से ही शुरुआत करनी चाहिए। जो लोग अध्यात्म क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर वो सहज योग की पद्धति उन्होंने अपनाई है तो उन्हें अजपा जाप से ही प्रारंभ
करना चाहिए। जब आपका अजपा परिपक्व हो जाता है तो अनहद में सहज ही आपका प्रवेश हो जाता है। जो लोग अजपा को ना करके सीधा अनहद पर अभ्यास करते हैं वो कच्चे होते हैं, वो इस पिंड से बाहर की यात्रा नहीं कर पाते हैं, बल्कि अनहद में उन्हें बहुत सारी आगे चल के पीड़ाएं और परेशानियां भी आती हैं। कुछ समय के बाद जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो फिर आपको बेचैनी और विफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए अध्यात्म में जो मार्ग जहां से प्रारंभ होता है हमें वहीं से उसका प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि समस्त अध्यात्म के जितने भी मार्ग हैं ये सबसे छोटा और सरल मार्ग कहा गया है। जो लोग इस मार्ग से चलते हैं वो अध्यात्म क्षेत्र में जल्द सफलता पाते हैं। तो जिनकी उम्र छोटी थोड़ी बची हुई है या जिनकी उम्र कम बची हुई है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन्हें यही विधि अपनानी चाहिए। इस विधि से आप कम समय में अध्यात्म क्षेत्र की बुलंदियों को छू सकते हैं। सुरत और निरत की एकता के लिए गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र पर या नाम पर, उसके अभ्यास से या अजपा जाप से, दोनों अभ्यासों से आप इसकी एकता कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना ध्यान जो है ना त्रिकुटी यानी दोनों भौं के बीच में जो हमारा स्थान होता है, इस स्थान पे अपने चित्त को लगाना होता है। दूसरा आपका जो ध्यान है उसे अपने नाम पर लगाना यानी अजपा जाप पर लगाना है या गुरु के दिए हुए नाम पर लगाना है। उस तरह से अभ्यास करना है। तो अजपा जाप में उत्तम इसलिए बताता हूं क्योंकि ये जाप स्वयं में एक तो नेचुरली है, दूसरा ये चैतन्य भी है। इसके अभ्यास से बहुत सारे चमत्कार आपको स्वतः से ही प्राप्त होने लगते हैं। गुरु के दिए हुए नाम के अभ्यास की बात करूं तो वो प्रथमतया मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, नाम तो उत्तम ही होता है जो आपको भाव से पार करता है, परंतु आपका अगर गुरु सच्चा नहीं है तो उसके दिए हुए नाम में पावर नहीं होगा। तो आपके नित्य अभ्यास से आपका कल्याण नहीं हो पाएगा और आपको उसका प्रभाव या चमत्कार नहीं होंगे, यानी आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए अजपा जाप उत्तम होता है। ये जिनके पास गुरु हैं या नहीं है दोनों इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं में चेतन नाम है। जो इस पे अभ्यास करने लगता है त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हुए, अभ्यास कुछ समय तक जब आप लगन से करते हैं, निश्चित रूप से सुरत और निरत दोनों की एकता हो जाती है। जब तक नहीं होती तब तक हमें अभ्यास करते रहना चाहिए धैर्यपूर्वक। यहीं से अभ्यास हमें बनाना पड़ता है। जब तक इन दोनों की एकता नहीं होगी आगे का आपका सफर प्रारंभ नहीं होगा। जब इसकी एकता होती है तत्क्षण आप अनहद में आ जाते हैं और अनहद में वो शब्द मिल जाते हैं जो लोग लंबी साधना या अन्य योग साधनाएं करके उस अनहद से उन शब्दों को प्राप्त करते हैं। वो शब्द उन्हें स्वतः से ही प्राप्त हो जाते हैं। उनको उन शब्दों को प्राप्त करने के लिए साधक को कोई अन्य प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमें अजपा के जाप के बाद जो अनहद में जाता है उसे सार शब्द स्वतः से ही प्राप्त हो जाता है, या यूं कहूं बड़े सरलता से वो शब्द उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यही युक्ति सबसे उत्तम है। और ध्यान के माध्यम से ही, या इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी युक्ति है तो आप उसे भी अपना लें, लेकिन मैंने आपको सहज बताई है। तो मैं कह रहा था कि ध्यान के माध्यम से ही आप, यानी ध्यान का जो त्रिकुटी पे अभ्यास करते हैं उसी अभ्यास से ही सुरत और शब्द की एकता की जाती है
दूसरा कोई माध्यम नहीं है। जब इस दोनों की एकता हो जाएगी तो आपको विभिन्न रूप से अनुभव प्राप्त होने लगते, यानी आध्यात्मिक अनुभव आपको आने लगते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में आप ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। अगर आपके पास कोई भी युक्ति नहीं है, मैं यहां तक कहता हूं, तो भी आपका गुरु नहीं, आपके पास कोई युक्ति नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम, तो भी तब भी आपको बताता हूं, ऐसे लोग भी अपनी त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करने लगे। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उस त्रिकुटी पर आपको विशेष अनुभव प्राप्त होने लगते हैं और आपकी सुरत और निरत दोनों की भिन्नता समाप्त हो जाती है। जैसे ये भिन्नता आपकी समाप्त होगी, आपको अध्यात्म अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। संसार से उदारता होने लगेगी। संसार के सुख और दुख दोनों से आपको समान भाव होने लगता है। यही तो सुरत और निरत का खेल है। इसलिए अभ्यास पूर्वक ध्यान के माध्यम से ही इसकी एकता की जाती है। अब मैं सारी युक्तियों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता है। मैंने संक्षेप में कहा है, आपको जो भी ध्यान की विधि है उसी विधि को आप अपनाइए, या कोई नई विधि जिनके पास नहीं है तो वो इस योग को अपना सकते हैं। तो आपकी सुरत और निरत की एकता निश्चित रूप से हो जाएगी। गुरुदेव दयालु।